भावना उन्नयन कीजिए, साधना संचयन कीजिए। शारदे मां के इस चित्र पर दीप का प्रज्वलन कीजिए, दीप का प्रज्वलन कीजिए। मां वाणी की वंदना। कि लेकर भावों में श्रद्धा का हम चंदन, मन में महका साहे स्पंदन। कर लीजिए स्वीकार हमारी श्रद्धा को, करते हैं हम आज आपका अभिनंदन, करते हैं हम आज आपका अभिनंदन, करते हैं हम आज आपका अभिनंदन। जोरदार तालियां बजा करके इस सम्मान परंपरा में सम्मिलित होइएगा आप लोग। और मैं इसी क्रम में चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय, और मैं पिताजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंच पर आ जाएं, जिससे कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो, साहित्य साधना मंच का उद्घाटन हो आपके कर कमलों के द्वारा। माननीय विधायक जी श्री नीरज मौर्य। कोई बात नहीं, माइक सही है सर, इधर देखिएगा थोड़ा। गुरुजी आप भी सब लोग इधर देखो। अच्छा नहीं सर, आ रहा है नाम आ रहा है। हाँ सर फोटो गुरुजी इधर देखिए, गुरुजी फाइनल। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी साहित्य साधना मंच के लिए 4 शब्द श्रद्धा और आशीर्वाद के देकर के हमें कृतार्थ करें। साहित्य साधना मंच नरसुइया गांव के अंदर जिसका आज शुभारंभ हुआ, जो उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही गांववासियों के लिए, तहसील के लिए और पूरे जनपद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शर्मा जी, सामने उपस्थित हमारे उर्मिलेश जी, उनके पिताजी, वो भी गुरुजन हैं, गुरु हैं, आदरणीय गुरु जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान भाई शर्मा जी, पूर्व में प्रधान रहे सुरेंद्र जी, पड़ोस के गांव से आए मास्टर साहब नरेंद्र जी, यहां पे उपस्थित दूर दूर से चल के आए हमारे कविगण, आप सबके बीच में समाज सेवा का कार्य कर रहे भाई डॉक्टर नरेंद्र जी, सत्यवीर चौहान जी, आलोक मिश्रा जी, सौरभ कुशवाहा जी, कमलेश जी, सभी इस गांव के सम्मानित साथियों, और विशेषकर उर्मेश जी, इनके छोटे भाई रजनीश जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में जो शिक्षा की अलख जगाई है, जब हम लोग इनको देखते हैं तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में, हमारे ककोला के राहुल जी बैठे हैं, इनके भी वीडियो में देखता रहता हूं यूट्यूब पे, तो ये कहते हैं कि ये देन उर्मिलेश जी की है। हमें एक बार इनके साथ इनके विद्यालय में जाने का अवसर मिला, तो जिस व्यवस्थित तरीके से उस विद्यालय में ये शिक्षा का संचालन करवा रहे थे, और इनकी प्रेरणा से इनके पढ़ाए हुए तमाम छात्र आज अध्यापक बन गए और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर चले गए, तो ये अपने आप में एक मिसाल है इस क्षेत्र की, और इसका श्रेय इनके पिताश्री जी को जाता है। ऐसा माहौल दिया इन्होंने, और इन लोगों की
कविता में रुचि है। इनके साथ मुझे कई बार कवि सम्मेलनों में रहने का अवसर मिला। ये लोग बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। बेहटा जंगल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। हमारे जितने भी इस क्षेत्र के नौजवान हैं उनके लिए ये लोग प्रेरणा का केंद्र हैं और मैं उन नौजवानों से अपील भी करूंगा कि वो ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में निकलकर क्षेत्र की सेवा करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रेरणादायी आदरणीय भाई उर्मिलेश जी का आज के अवसर पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपका ये साहित्य साधना मंच हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये मंच बने, नए नए लोगों को यहां अवसर मिले, ऐसा ये मंच बने। और पिछला जो कार्यकाल 2 साल का समय रहा जिसमें कोरोना महामारी ने बहुत सारे ऐसे सामाजिक आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, धीरे धीरे माहौल अच्छा हो रहा है। तो आने वाले समय में अभी आपके ही साथी हैं हमारे कलान के वो मास्टर साहब अजय माथुर जी, वो भी कवि सम्मेलन में रुचि रखते हैं। तो वो मुझसे अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एक कवि सम्मेलन यहां करना चाह रहे हैं। हमने उनसे कहा था बिल्कुल करिए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो एक कार्यक्रम हो सकता है इस नवंबर दिसंबर में हो और आने वाले समय में और ये कार्यक्रम यहां पे हो। और मैं चाहता हूं कि जैसे अभी आप हमारे प्रदेश के कवि लोग आते हैं, ऐसे कवि भी यहां आए जिन्होंने अपने नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे गया था तो वहां शैलेश लोढ़ा जी से मेरी भेंट हुई। शैलेश लोढ़ा जी का बहुत नाम है और मैंने जब उनसे बात की उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। हमने कहा कभी हम आपको अपने यहां बुलाएं, उन्होंने कहा जब बुलाइएगा मैं आऊंगा। तो चलिए आगे आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से ऐसा भी दिन आएगा कि हम लोग उनको भी एक बार इस साहित्य साधना मंच में लाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लें। और चूंकि मुझे अभी हमारे क्षेत्र में इस समय बाढ़ भी आई हुई है, अभी जो बेमौसम बरसात हुई उससे हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम बरसात से भी नुकसान हुआ और जो कालागढ़ से पानी छोड़ा गया उससे भी बहुत नुकसान हुआ। कई क्षेत्र प्रभावित हुए, कई गांव प्रभावित हुए। मैं उन गांवों में लगातार जा रहा हूं। आज भी कुछ गांवों में मेरा कार्यक्रम है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्यक्रम को जारी रखें और जो भी हमारे कविगण आए हैं, मैं अभी आपके बीच में हूं, 20-25 मिनट हूं, तो आगे कार्यक्रम बढ़ाए रखें। और फिर जब जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी उर्मिलेश जी को, आपके पूरे गांव को, प्रधान जी को, शर्मा जी को, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। हमेशा जब याद करोगे मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।